तो हम क्या पढ़ रहे थे, केसिंग। तो केसिंग पे देखा था हमने, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये स्प्लैशिंग ऑफ वाटर को अवॉइड करता है, डिस्चार्ज वाटर टू टेल रेस, और टेल रेस में पानी को डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है। तो उसके बाद में कोई भी एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि टरबाइन जो है एक रोटेट करती है, एक बड़ी मशीन है, इससे बचने के लिए लोगों से जो भी उसका अलाउंड जो वर्क करते हैं एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए, और ये हाउसिंग को सपोर्ट करता है कि नोजल को अटैच कर दो इसमें, और ये सब पूरा जो है ये फिक्स करता है। ठीक है। अब ब्रेकिंग जेट होते हैं। तो आपने देखा कि भाई एक जो नोजल है पानी को स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कि भाई पानी जो है इजीली इसमें रोटेट करे और हम एनर्जी को कंट्रोल करें। कई बार क्या होता है कि टरबाइन की जो क्या बोलते हैं, सर्विसिंग करने के लिए, मतलब टरबाइन को रिपेयर करने के लिए हम टरबाइन को रोकते हैं। तो टरबाइन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग जेट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने ये देख रहे हो, जैसे आपने यहाँ एक जेट प्रोवाइड करी, वैसे ही एक टेल वाटर रेस से एक ब्रेक जेट प्रोवाइड करते हैं, जिसका काम क्या होता है, टरबाइन की ब्लेड पे उल्टा पानी स्ट्राइक करना। जिससे कारण क्या होगा कि हम इसका जो रिएक्शन है, जो मतलब यहाँ से जो पानी का आ रहा है, जो इम्पल्स आ रही है, उसको अपोजिट इम्पल्स प्रोवाइड करें ताकि टरबाइन रुक जाए। ठीक है, बस यही काम होता है ब्रेकिंग जेट का। ठीक है। तो during shutdown of the turbine, the water supply to the turbine is cut off by operating the spear in the nozzle. हम स्पीयर को लगाएंगे, नोजल में पानी बंद हो जाएगा। इवन आफ्टर द वाटर सप्लाई कट ऑफ, द रनर गोज ऑन रिवॉल्विंग फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू इनर्शिया। अब पता है कि भाई आपने किसी को फोर्स प्रोवाइड कर दी, तो वो तो है घूमेगा ही, जब तक उस पर पूरी तरह से वो फोर्स खत्म ना हो जाए, या फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो भी है, फिर एनर्जी लॉसेस की वजह से पूरी तरह से वो फोर्स खत्म ना हो जाए। तो हम उसको छोटे टाइम उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, ब्रेकिंग जेट प्रोवाइड करते हैं। ब्रेकिंग जेट कुछ नहीं होता, बस क्या होता है कि बस एक आपने पाइप लिया और उसको ब्लेड्स पे अपोजिट साइड पे एक्ट करवा दिया, जिसके कारण क्या होगा, ब्लेड्स जो है धीरे धीरे रुक, बहुत ही जल्दी के टाइम पे रुक जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग जेट। हमने पेल्टन व्हील टरबाइन में चार चीजें मेन देखी। एक हमने देखा सबसे पहले कि वही पेल्टन व्हील का पहले था नोजल एंड गाइड मैकेनिज्म, जिससे हम डिस्चार्ज कंट्रोल करते हैं कि कितना पानी उस पे प्लेट्स पे इंपैक्ट करे। उसका हमने रनर देखा और बकेट्स देखी। इस वाले केस में बकेट्स एक हेमिस्फेरिकल कप थी, रनर जो था एक शाफ्ट पे एक सर्कुलर डिस्क अटैच्ड होती है। ठीक है। उसके बाद में जो उसके अंदर एक केस, वो बकेट के अंदर एक स्प्लिटर होता है और जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। उसके बाद हमने देखी केसिंग। केसिंग में हमने देखा कि इसका कोई हाइड्रोलिक काम तो होता नहीं, कि एनर्जी कुछ वेरिएशन तो करती नहीं, बस हमें प्रोटेक्ट करती है, पानी जो भी स्प्लैश होता है उसको टेल रेस में प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, डिस्चार्ज करवा देती है। और उसके बाद में, और ये पूरे जो है स्ट्रक्चर को, नोजल और इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट में कुछ नहीं होता, हम टरबाइन को रोकने का काम करते हैं।
तो ये पेल्टन व्हील के 4 थे। अब एक अगला पढ़ते हैं हम, ये आएगी रिएक्शन टरबाइन। न्यूमेरिकल आपके इस पेपर में नहीं है, मतलब इस पूरे में, मतलब तो ये आती है सबसे पहले। अब हमने फ्रांसिस टरबाइन के बारे में क्या सीखा अभी तक? फ्रांसिस टरबाइन के बारे में 2 चीजें देखी कि ये मीडियम हेड में काम करती है और इनकी मीडियम ही स्पेसिफिक स्पीड होती है। ठीक है, तो अगला आ गया हमारा फ्रांसिस टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन जो होता है उसमें क्या होता है कि हमने देखा था कि भाई पानी के एक्शन, जो पानी जो हमारा आ रहा है जो अलग अलग तरीके से आता है, ठीक है, हमने इसमें भी एक क्लासिफिकेशन करा था कि भाई जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर, रनर के अंदर की पानी का डायरेक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से हमने देखी थी अलग अलग तरह से टरबाइन। तो टेंजेंशियली देखी थी हमने पेल्टन व्हील टरबाइन, ठीक है, रेडियली देखी थी हमने फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है, पर इस तरह से ये पूरी रेडियली नहीं है, ये इनवर्ड फ्लो तरह की एक टरबाइन है जिसमें जो पानी मिक्स्ड फ्लो की जैसे टरबाइन है एक तरह से, जिसमें पानी है एक्सियली एग्जिट करता है। रेडियली का ये होता काम कि भाई ये टरबाइन की ब्लेड है और पानी ऐसे आया, इसी रेडियल डायरेक्शन में ही नो बाहर निकल गया, ठीक है। लेकिन जो ये फ्रांसिस टरबाइन होता है उसमें जो पानी रेडियली अंदर आता है लेकिन एग्जिट कैसे करता है, एक्सियली, एक्सियली जो है आगे जाता है, ठीक है। इनको इन्वेंट करा था जेबी फ्रांसिस ने, और ये इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन हम देखेंगे इनवर्ड कैसे होती है। अब की मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन कैसी होती है, रेडियल एंड एक्सियल, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इससे पानी क्या करता है, वाटर हाई प्रेशर से एंटर करता है और एग्जिट करता है बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती है इसकी स्पाइरल केसिंग। भाई आपने पहले वाली टरबाइन देखी पेल्टन, उसमें कुछ नहीं होता, एक डब्बा सा लेते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इसमें क्या होगा, रिएक्शन, मतलब पानी जो है टरबाइन के साथ साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पानी रिएक्ट करने के लिए होती है इसकी स्पाइरल केसिंग। भाई बताते हैं कैसे वर्क करता है, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस डायग्राम के लिए देखो क्या होगा, इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, ये बार की आपको एक स्पाइरल दिखा रखा है, ये होती है इसकी केसिंग, ठीक है। ये होता है पेनस्टॉक, पेनस्टॉक से इसमें पानी आता है ऐसे, ठीक है। इसमें जो एरिया यहाँ पे है उससे क्रॉस सेक्शन में एरिया यहाँ पे कम कर देते हैं। ये क्रॉस सेक्शन एरिया देख पा रहे हो आप, दोनों कम है, ताकि वेलोसिटी जो है हर जगह एक इक्वल अमाउंट की रहे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एक गाइड मैकेनिज्म भी होता है, बताता हूँ, एक मिनट। ठीक है, जैसे ये हमारी टरबाइन आई, ठीक है। अब ये जो टरबाइन जो एंटर कर रही है, हम एरिया धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो गया, ये होता है हमारा शाफ्ट, और ये जो है जो इसको सेपरेट आउट करेगी, ये होती है इसकी ब्लेड्स, ठीक है।
इस ब्लेड्स पे क्या होता है, एक तरह की एक सर्कुलर डिस्क और होती है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे, ये होती है गाइड वेन्स। इस तरह का कुछ का इसका टरबाइन का डायग्राम होता है, ठीक है। अगर आप टॉप व्यू से देखें उस तरह से ये टरबाइन की ऐसी होगी, लेकिन बेसिकली ये टरबाइन एक फ्रस्टम की तरह होती है, ठीक है। एक फ्रस्टन टाइप की टरबाइन होती है, ठीक है। पानी जब एंटर करेगा ऐसे, ठीक है, यहाँ से आता रहेगा। तो अब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि एटमोस जो पेनस्टॉक के अंदर से जो प्रेशर है ना पानी का, वही प्रेशर यहाँ रहता है। तो इसका मतलब कहीं पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं करा, मतलब पानी पे यहाँ पे एक ज्यादा प्रेशर होगा, प्लस एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा होगा, क्योंकि आपने देखा पानी कैसे आता है, ऐसे किसी एक बहुत बड़ी हाइट से। डैम तो आपने देखा ही होगा कोई ना कोई तो, या कहीं ना कहीं तो कोई बैराज भी देखा होगा। उसमें क्या होता है, पानी रोक लिया जाता है, ठीक है। तो पानी रोक लिया और उसको एक पाइप के थ्रू उसको नीचे लाया जाता है। ये वैलीज में किया जाता है ऐसा, माउंटेनियस वैलीज में, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर कितना है, ज्यादा। लेकिन जैसे ही ये प्रेशर सारा क्या होगा कि मतलब ये जो जैसे जैसे वेलोसिटी, सॉरी एरिया जो है डिक्रीज करता जाएगा, तो वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे जाके डिक्रीज करती जाएगी। और जैसे जैसे डिक्रीज करती जाएगी तो जो आउटलेट होगा, यहाँ पे एक आउटलेट होगा पानी का, ठीक है। इसमें जो आउटलेट होता है वो भी एक इस तरह का एक पाइप और होता है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार सिर्फ यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो होता है, इसको जो होता है प्रेशर जो होता है यहाँ पे कम होगा एज कंपेयर टू जो प्रेशर एंट्री में था। तो प्रेशर कैसे फ्लो कर, पानी कैसे फ्लो करता है, हाई प्रेशर टूवर्ड्स लो प्रेशर। तो इसमें दो तरह की एनर्जी एक्ट करेगी, ठीक है। अब क्या करेगा, पानी धीरे धीरे आगे मूव करता है, इस वाले केस में ऐसे मूव करेगा। फिर क्या होता है, पानी किस पे जाता है, इन गाइड वेन्स पे। ये गाइड वेन्स फिक्स्ड होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना, मैंने क्या बोला। और फ्रांसिस टर्बाइन क्या होता है, रेडियली इनवर्ड, मतलब रेडियली अपन अंदर जाएंगे। मतलब ये कोई सर्कल आपने जूम कर लिया, तो हम उस सर्कल के सेंटर में जा रहे हैं, तो रेडियली इनवर्ड। तो इन गाइड मैकेनिज्म पे जो क्या होता है, पानी आता है इनके अंदर, ये फिक्स्ड होती है, ये ध्यान रखना, ये फिक्स्ड है एक तरह से। और ये ही चीज अंदर वाली जो है ये रोटेट कर सकती है। गाइड वेन का काम क्या होता है, ये बहुत ही स्मूथ होती है, इम्पैक्ट जो होता है पानी का बहुत ही कम करती है। ये क्या करती है, जैसे ही पानी इस पे आएगा, ये इसको गाइड करेगी ताकि ये टरबाइन पे जाके लगे। ये जो यहाँ पे ब्लेड्स देख रहे हैं आप, फिक्स ब्लेड्स, इनका काम क्या होता है कि जैसे ही पानी इसमें आए गाइड में, गाइड वेन में, और ये पानी इसको यहाँ पे जाके इम्पैक्ट करवाए। पानी जैसे जैसे इस पे इम्पैक्ट करेगा, वे वैसे वैसे रोटेट करती जाएगी। तो पानी आया कैसे, आउटवर्ड टू टुवर्ड्स इनवर्ड, तो कैसा फ्लो हुआ, इनवर्ड। लेकिन क्या होता है, इन टरबाइन के अंदर से जो होता है ये पानी ऐसे करके बाहर निकलता है। यहाँ टरबाइन की ब्लेड्स आएगी, मतलब यहाँ टरबाइन की ब्लेड्स आएगी ऐसे, और ये इनसे अंदर की तरफ चला जाएगा। मतलब एक फ्रस्टन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें पानी एंटर करता है और इस तरह से पानी इनको रोटेट करता है। गाइड वेन का काम क्या होता है, गाइड वेन का काम ये होता है कि भाई जो भी पानी आपका आ रहा है उसको विदाउट शॉक जाके किस पे एक्ट करे, सीधा गाइड। गाइड वेन एक स्मूथ तरह की, एक ऐसी तरह की वेन, मतलब ऐसी तरह की एक वेन होती है, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे पानी आएगा इस पे ऐसे पानी फिसलेगा, ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है, और सीधे जाके जो टरबाइन की ब्लेड होगी इस पे जाके इम्पैक्ट करवाएगा, ठीक है। इस पे जाके फिर इम्पैक्ट करवाएगा, ऐसे करके। और गाइड वेन्स होती है, गाइड वेन्स होती है जैसे जैसे जितनी ये होगी, और फिर जो टरबाइन है एक तरह से रोटेट करती है। इसका डायग्राम हम देखते हैं कि
हाँ, ब्लेड्स हर किसी केस में डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है। एकदम आपका सही है कि हर के केस में कि मतलब अलग अलग तरह की टरबाइन होगी। जैसे आपने पहले वाले केस में देखा क्या, जो आपकी पेल्टन व्हील थी उसमें एक बकेट शेप की टरबाइन थी। मतलब उसमें क्या होता था कि पानी आया और ऐसे एक दो बकेट सी बन गई, एक ही मतलब वेन को हमने बकेट में चेंज कर दिया। लेकिन इसमें जो होता है वो टरबाइन की ब्लेड्स डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है। ठीक है, जैसे इसमें प्लेट जो होती है, जैसे आपने पंखे की रोटर ब्लेड देखी है, ठीक है, उसी तरह से इनकी ब्लेड्स होती है इसमें, जो पानी को एंटर करती है और 90 मतलब आया तो पानी था रेडियली, लेकिन एग्जिट कैसे कर रहा है, एक्सियली, तो पानी को 90 डिग्री टर्न करवा देती है। ठीक है, तो हर वाली टरबाइन की केस में ब्लेड्स डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है। ब्लेड्स का वैसे तो कोई नेम नहीं होता इनका। जैसे टरबाइन है तो वो उनके साथ की ब्लेड होती है, तो उसका कोई ऐसे स्पेसिफिकली नेम नहीं होता। ठीक है, तो हमने देखी अब एक स्पाइरल केसिंग देखा कि वो स्पाइरल केसिंग ऐसे होती है जिसमें एरिया डिक्रीज करता रहता है ताकि जो सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चली जाए, काइनेटिक एनर्जी में। फिर हमने गाइड मैकेनिज्म देखा, उसमें क्या होता है कि जो टरबाइन जो है, टरबाइंस में क्या होती है, इस तरह की, ये देखो, ये जो होती है गाइड मैकेनिज्म की, भाई ये गाइड कर रही है पानी को ताकि हम जाके किस पे लगे, इन वेन्स पे, अंदर ये जो होती है वेन्स होती है टरबाइन की, इस पे जाके एक्ट करें। ये जो है ये रनर है, इसके अंदर जो है टरबाइन आएगी। ठीक है, इस पे जाके एक्ट करे। कुछ हाफ ओपन है, कुछ फुल ओपन है, अलग अलग तरह से ओपन रहती है, अलग अलग तरह से आप ही फिक्स कर सकते हो गाइड वेन को, जिस हिसाब से आपको, आपकी क्या, जिस हिसाब से आपकी जितनी मतलब डिमांड होगी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी उस हिसाब से हम गाइड वेन्स फिक्स करते हैं ताकि हमें कितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब ये बारे में एक बार पूरा पढ़ेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। और लास्ट है हमारा ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, अब आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कैविटेशन, हमने कैविटेशन डिस्कस किया था। कैविटेशन हमने ये डिस्कस किया था, अगर पानी का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए, या उस वाले केस में हमने देखा था वेपर प्रेशर से कम हो जाए, तो वो एयर बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो। इस वाले केस में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पानी यहाँ पे आता है ना, जैसे ही, तो पानी जो होता है बहुत ज्यादा की जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। ऐसा कम होने की वजह से क्या होता है कि अगर जैसे ही ये पानी बाहर जाएगा तो क्या होगा, इसमें बबल्स फॉर्मेशन हो जाएगा और इसमें कैविटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कैविटेशन का मतलब क्या होता है, पानी बबल्स के फॉर्मेशन से ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही ऊपर उठना स्टार्ट करता है और जैसे ही हाई प्रेशर रीजन आएगा, वो बबल्स फूटना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये था कैविटेशन। लेकिन इसमें हम क्या एक्ट करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, तो ड्राफ्ट ट्यूब से क्या होता है कि जैसे ही पानी इसमें एंटर करता है, मतलब जैसे ही पानी इसमें मतलब सॉरी एग्जिट मतलब सॉरी एंटर करता है, तो पानी का प्रेशर कम होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि धीरे धीरे एक क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करते रहते हैं इस पाइप का। ये ड्राफ्ट ट्यूब जो पाइप है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी का प्रेशर इंक्रीज करता रहता है इसके थ्रू, और उसके बाद हम इसको पानी को किसमें डिस्चार्ज कर देंगे, टेल रेस में। ठीक है, तो ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या होता है, हम कैविटेशन से प्रिवेंट करवाने के लिए टरबाइन को। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे ड्राफ्ट ट्यूब जारी है और ये टेल रेस में जाके मिल रही है, अगर पानी का प्रेशर इस ड्राफ्ट ट्यूब में मतलब कम हुआ, तो क्या होगा, एक सक्शन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो पानी ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमारे टरबाइन की एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा। इसलिए हम ड्राफ्ट ट्यूब प्रोवाइड करते हैं ताकि पानी का जो प्रेशर है वो ज्यादा रहे। समझ गए आप मेरी बात, कि हम ड्राफ्ट ट्यूब को प्रोवाइड करते हैं एक तो कैविटेशन से प्रिवेंट करने के लिए, और बैक फ्लो ऑफ वाटर ना स्टार्ट हो जाए उससे भी लिए। ठीक है, अगर कोई पूछे आपको फ्रांसिस टरबाइन का काम और वर्किंग बताओ, तो फ्रांसिस टरबाइन के आप पार्ट्स बता देना। ठीक है, और उसके बाद में फ्रांसिस टरबाइन के पार्ट्स हम एक बार पूरी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रांसिस टरबाइन का ये वाला जो डायग्राम है, स्पाइरल केसिंग वाला डायग्राम, क्योंकि ये वाला डायग्राम तो आप बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, और गाइड जो मैंने डायग्राम बनाया वैसा डायग्राम बनाना, उसके साथ में गाइड वेन्स को अलग तरह से रिप्रेजेंट कर देना।
ठीक है, तो सबसे पहले देखा हमने स्पाइरल केसिंग। स्पाइरल केसिंग में क्या था कि इन रिएक्शन टरबाइन द रनर एंड केसिंग आर फुल ऑफ वाटर। देखो इस वाले केस में क्या होगा कि पूरी टरबाइन पूरी पानी से भरी रहेगी, लेकिन उस वाले केस में ये नहीं था पेल्टन व्हील में, क्योंकि जो आपका पेन स्टॉक है वो यहीं से अटैच्ड है, पूरी टरबाइन अंदर ही है, तो पूरी टरबाइन पानी से भरी रहेगी। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द केसिंग गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये भी हमने देखा था कि क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करता रहता है ताकि जो प्रेशर एनर्जी हो सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए। द केसिंग कंप्लीटली सराउंड्स द रनर ऑफ द टरबाइन। हमने देखा रनर इसके अंदर होता है इस वाले टरबाइन में, वो डायग्राम याद रखना आप। ठीक है, द वाटर फ्रॉम पेनस्टॉक एंटर्स द केसिंग व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द रनर। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? ये गाइड वेन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, रनर पे। द स्पाइरल शेप ऑफ केसिंग हेल्प्स वाटर टू मेंटेन सेम स्पीड थ्रू आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ द रनर। पानी की जो स्पीड है वो सेम स्पीड मेंटेन रहती है। द केसिंग इज मेड ऑफ कंक्रीट की भी मेड कर सकते हैं और कास्ट आयरन की भी। ठीक है, अगला है हमारा गाइड मैकेनिज्म। गाइड मैकेनिज्म से हम क्या करते हैं? रेगुलेट द फ्लो अकॉर्डिंग टू द लोड ऑफ द टरबाइन। मैंने बोला जिस हिसाब से आपका लोड होगा उस हिसाब से हम टरबाइन के गाइड वेन्स को हम उस हिसाब से सेट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेशनरी सर्कुलर व्हील। हम मैंने बोला था गाइड वेन्स एक स्टेशनरी सर्कुलर व्हील पे अटैच रहती है। ठीक है, all around the runner of the turbine. Guide vanes are fixed in the guide mechanism. Guide mechanism मतलब ये पानी को गाइड करती है कि भाई पानी को टरबाइन की जो वेन्स है उन पे जाके, जो ब्लेड्स है उन पे जाके स्ट्राइक करना है। ठीक है, द बेसिक पर्पज ऑफ द गाइड इज टू कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी ऑफ द वाटर एज टू द काइनेटिक एनर्जी। भाई जैसे ही अब आप इसको एक गाइड वेन्स का देखेंगे तो एक नोजल की तरह काम करेंगे कि जो भी पानी की गाइड करेंगे सिंपली कि ताकि वो प्रेशर एनर्जी सारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए और रनर पे स्ट्राइक करे। ठीक है, उसके बाद आता है रनर। रनर हमने देखा था कि भाई जो टरबाइंस जिसपे अटैच टरबाइंस की ब्लेड जो अटैच रहती है। रनर ऑफ फ्रांसिस टरबाइन इज सर्कुलर इन सीरीज ऑफ रेडियली कर्व्ड वेन्स आर फिक्स्ड। ठीक है, तो इस वाले केस में विच इज कपल्ड टू द जनरेटर शाफ्ट। ठीक है, द रेडियल कर्व्ड वेन्स ऑफ टरबाइन हैव द वाटर टू एंटर एंड लीव द रनर विदाउट शॉक। द हाइट ऑफ द रनर डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। जितनी ज्यादा स्पेसिफिक स्पीड होगी उस हिसाब से रनर की हाइट भी वेरी करेगी। मोर द स्पेसिफिक हायर द हाइट। द रनर इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन और जो भी है। ठीक है, उसका लास्ट है हमारा ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है कि यहाँ पे एग्जिट ऑफ द रनर टू द टेल रेस, और इसमें क्या होता है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया होता है जो डिस्चार्ज वाटर करता है फ्रॉम द टरबाइन टू द टेल रेस। मेन फंक्शन क्या होता है कि वेलोसिटी को रिड्यूस करे और पानी का प्रेशर इंक्रीज करे। ठीक है, ये होती है हमारी फ्रांसिस टरबाइन। तो अब हमारा जो है ये एक तरह की रिएक्शन टरबाइन है। इससे हम क्या देख लेते हैं? हम्म, पैन स्टॉक का फंक्शन होता है पानी को प्रोवाइड करने के लिए। भाई जो पानी आ रहा है ऊपर से, हमने देखा था स्टार्टिंग के फर्स्ट डायग्राम में, ऊपर जो है मैं दिखाया था दोबारा, ये पैन स्टॉक का काम होता है कि हेड रे से पानी लाके हम टरबाइन पे उसको स्ट्राइक करवाएं। इस वाले फ्रांसिस के केस में जो टरबाइन के जो पूरा केसिंग होता है उससे अटैच रहता है वो। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखे थे डिफरेंस। तो हमने देखा इम्पल्स और टरबाइन दोनों पढ़ ली। तो हमने क्या देखा? ऑल द अवेलेबल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय एन एफिशिएंट जेट। इसमें देखा था हमने सारी फ्लूइड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, लेकिन इसमें क्या होता है ओनली ए पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एनर्जी इज कन्वर्टेड। तो इससे प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है। ठीक है, बकेट्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ जेट विदाउट चेंजिंग इट्स प्रेशर। हमने देखा था कि जो इम्पल्स टरबाइन होता है उसमें सारी जगह एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है और इसमें प्रेशर का कोई वेरिएशन नहीं होता। लेकिन हमने देखा था फ्रांसिस टरबाइन जो एक रिएक्शन टरबाइन है, हमने देखा था कि जो इस वाले केस में होता है जो प्रेशर जो होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता रहता है जैसे जैसे वो एग्जिट की तरफ आता है।
और इसमें देखा था मतलब वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ चेंज एज वाटर ग्लाइड्स अलोंग द टरबाइन ओनर। वेलोसिटी भी चेंज होती है क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली हम इंक्रीज करते रहते हैं और जो प्रेशर हम कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते रहते हैं। फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी रेगुलेटेड विदाउट लॉस। इसमें हम पानी का फ्लूइड कैसे रेगुलेट करते थे, इसमें जो थे इसमें हमने एक मैकेनिज्म था जो स्पीयर का मैकेनिज्म था। स्पीयर के मैकेनिज्म से क्या कर रहे थे, हम पानी का जो भी हम फ्लूइड का जो भी था उसे कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन इस वाले केस में फ्लूइड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वाले केस में भी एक तरह से हम फ्लूइड को कंट्रोल कर सकते हैं, वो बताता हूँ मैं अभी आपको। पर वैसे डायरेक्टली कोई हम किस तरह से कोई तरह से पानी का फ्लो फ्लूइड कंट्रोल नहीं कर सकते। यूनिट इज इंस्टॉल्ड अबव द टेल रेस। हमने देखा था इसमें यूनिट क्या होता है, टेल रेस के ऊपर इंस्टॉल होती है। इसमें क्या होता है कि टेल रेस सबमर्ज होता है, जो पूरी यूनिट होती है ना वो टेल रेस के अंदर ही सबमर्ज रहती है इस वाले केस में। इसका जो व्हील होता है कभी पूरा भरा हुआ सा जो है नहीं चलता, लेकिन इसमें रनर मस्ट रन फुल क्योंकि ये पूरी टरबाइन पानी से सबमर्ज रहती है। द लिक्विड में अलाउ टू एंटर वाटर ए पार्ट और होल ऑफ द व्हील सर्कमफेरेंस। द लिक्विड, देखो इसमें क्या होता है सिर्फ जो बकेट्स पे ही जो लिक्विड एंटर करता है, और इस वाली केस में क्या होता है पूरी टरबाइन पे जो है जो लिक्विड एंटर करता है। केसिंग हैज नो हाइड्रोलिक फंक्शन। इसमें केसिंग का भी हाइड्रोलिक फंक्शन होता है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर ए ड्राफ्ट ट्यूब क्योंकि इसमें सब जगह ये सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, इसलिए इसमें ड्राफ्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या बता रहा था मैं, फ्रांसिस टरबाइन में हम कैसे कंट्रोल करते हैं। देखो जो हमारी फ्रांसिस टरबाइन है ना वो रोटेट करती है, ठीक है। रोटेट करेगी तो क्या होगा, रोटेट करेगी तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करती क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करती है कि जो भी है बार की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, ठीक है। जैसे ये आपका एक ड्राफ्ट, ये जो होगी आपका शाफ्ट, शाफ्ट के बाद में ये ब्लेड, ठीक है। तो इस पे जो है पानी डायरेक्टली स्ट्राइक करता है, और मतलब पानी स्ट्राइक करता है तो इसमें जो जैसे जैसे ये रोटेशन होगा तो इसका मेन फंक्शन होता है कि ये रेडियली आउटवर्ड्स जाए, ठीक है। तो जैसे जैसे रेडियली आउटवर्ड्स जाएगा तो जो हमारा काम क्या है पानी का इनवर्ड, लेकिन ये क्या होगा जैसे जैसे रोटेट करेगा पानी को बाहर थ्रू आउट करेगा, तो जिसकी वजह से इसकी जो स्पेसिफिक स्पीड होती है ना फ्रांसिस के केस में एक तरह से मेंटेन रहती है, क्योंकि हमें पता है हमें कितना पावर चाहिए, हमें पता है हमें कितना पावर चाहिए। तो उस हिसाब से इसकी जो फ्रांसिस की जो स्पीड होती है एक तरह से कांस्टेंट स्पीड होती है, मतलब एक वेरिएशन सा नहीं होता। जैसे इसमें हम वेरिएशन सा कर सकते हैं ना, उस वाले केस में नहीं कर सकते। इसमें हमें पता है कितना हमें क्या चाहिए, कि हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड चाहिए फ्रांसिस से, तो उस हिसाब से जो एक स्पीड है इसकी एक मेंटेन सी रहती है, क्योंकि उतना ही पानी जो है उतना वो बाहर निकाल देती है, और जितना पानी हम मतलब एक तरह से जैसे एक्स अमाउंट ऑफ वाटर हम अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, और वाई अमाउंट ऑफ वाटर जो है जो हम जो ये बार की तरफ थ्रो करेगी, तो हम एक्स अमाउंट से हमारी स्पीड कुछ मान लो वी एक्स आ गई, और बार जो थ्रो करने से वो स्पीड आ रही है वी वाई, ठीक है। तो ये जो स्पीड है ऑटोमेटिकली एक दूसरे को हाई स्पीड तक पहुंचने नहीं देती। जैसे मान लो अगर आपने ज्यादा पानी अंदर की तरफ प्रोवाइड कर दिया तो पानी की स्पीड और बढ़ जाएगी, मतलब टरबाइन की स्पीड, तो उसी तरह से वी वाई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से एक ये अपने हिसाब से कैंसिल आउट कर देती है वी एक्स माइनस वी वाई, कि मतलब बहुत हाई स्पीड अटेन ना हो, ठीक है। अगर आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन हुई, मतलब जैसे आउटवर्ड फ्लो मतलब ये तो हमने देखा, इनवर्ड फ्लो मतलब पानी जो आ रहा था बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था। अगर अंदर से बाहर की तरफ पानी आए तो ये जो वी एक्स माइनस वी वाई है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अगर हम आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन देखेंगे तो उसमें ये जो वेलोसिटी है ये दोनों ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हम वेलोसिटी को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज ही करती रहेगी, और हम वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि अगर हमें पानी की अगर हमें रिक्वायरमेंट कम हो इलेक्ट्रिसिटी की और रिक्वायरमेंट ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो हमारा पूरे इक्विपमेंट्स बर्न हो जाएंगे,
तो इसलिए कभी आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन नहीं होती, हमेशा इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन ही होती है, ये पता देख लेना। ठीक है, अब हमारे टरबाइन में लास्ट पार्ट है कैप्लन टरबाइन। देखो कैप्लन टरबाइन जो होती है वो एक तरह से फ्रांसिस टरबाइन की जैसी सी होती है, लेकिन बस एक ही डिफरेंस होता है इनमें कि भाई जो पानी जो एंटर कर रहा है ना इस वाले, जैसे सारी उसमें भी एक तरह से जो है कि भाई पानी एक केसिंग होगी जिसमें पानी की स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज कराएंगे, प्रेशर डिक्रीज होगा, सारे जो कंपोनेंट्स है वो भी सेम रहेंगे, लेकिन बस एक चीज चेंज होती है, इसमें पानी एक्सियली एंटर करता है और एक्सियली ही आउट हो जाता है। एक्सियली मतलब जो हमारा शाफ्ट है उसके पैरेलली ही एंटर करता है, उसके पैरेलली एग्जिट करता है, लेकिन फ्रांसिस टरबाइन में क्या देखा, रेडियली इनवर्ड एंटर करता है और एक्सियली जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, बस बाकी इसमें कैप्लन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस कैप्लन टरबाइन एक हाई स्पीड टरबाइन होती है, ये हमने देखा था, और एक लो हेड टरबाइन होती है, वो भी हमने देखा था। ठीक है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी सेम रनर होता है, ड्राफ्ट ट्यूब होती है, बाकी बेसिकली बाकी सिर्फ सेम फंक्शन है। ठीक है, तो ये आप देख लो, वैसे कुछ डाउट आए तो बता देना, वैसे बाकी पूरा सेम फंक्शन है, कोई डिफरेंस फंक्शन, कोई डिफरेंट फंक्शन नहीं है। ठीक है, कि इसमें भी पानी आएगा गाइड वेन्स के थ्रू, गाइड वेन से इसमें हमारे टरबाइंस पे एक्ट करेगा, मतलब जो ब्लेड्स है उन पे और रनर वेन्स पे, और ये बाहर की तरफ निकल जाएगा और टेल रेस में हमारा एरिया इंक्रीज कर देंगे, और बाकी सब फंक्शन। अगर मेरे हिसाब से आपके शायद तक कैप्लान और कैप्लान का आता है नहीं आता ये मुझे नहीं पता, पर लेकिन फ्रांसिस टरबाइन और पेल्टन टरबाइन जो है इन दोनों का आता है। ठीक है, ये पेपर में मैंने आपके क्वेश्चन देखे हैं, तो मतलब फ्रांसिस टरबाइन की वर्किंग पूछ लेते हैं या पेल्टन टरबाइन की वर्किंग पूछ लेते हैं, तो आपको क्या क्या आनी चाहिए, ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, पानी का एक डायग्राम आप इस पे कैसे एक्ट करता है। ठीक है, पेल्टन व्हील के केस में आप एक छोटा डायग्राम बना लो कि भाई कैसे उसमें पानी स्ट्राइक करता है और कैसे कैसे बकेट की शेप होती है। ठीक है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कंपोनेंट क्या क्या हुए पेल्टन व्हील टरबाइन में, सबसे पहले तो क्या होती है, एक तरह नोजल होती है। ठीक है, और नोजल के बाद क्या होता है, स्पीयर, नोजल एंड स्पीयर होते हैं, फिर रनर होता है, बकेट होती है, केसिंग होती है, और कोचिंग के बाद क्या होता है, ब्रेकिंग जेट होता है। ठीक है, आप शाफ्ट भी बता सकते हो अगर बताओ तो, और एक अच्छा सा डायग्राम बना के उसे रिप्रेजेंट कर दो, सिमिलरली उसके थोड़े थोड़े फंक्शन बता दो। और फ्रांसिस टरबाइन में आपने क्या क्या पढ़ा, फ्रांसिस टरबाइन में आपने देखा कि भाई फ्रांसिस टरबाइन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले तो एक स्पाइरल केसिंग होती है, स्पाइरल केसिंग के बाद में एक गाइड मैकेनिज्म होता है, गाइड मैकेनिज्म के बाद में एक ब्लेड्स और रनर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट एक कंपोनेंट जो अटैच होता है वो तो ड्राफ्ट ट्यूब अटैच होता है। ठीक है, ये पूरा आपका टरबाइंस का चैप्टर है। ठीक है, अब बताओ मुझे किसी को डाउट हो तो। बोलो किसी को डाउट है। और एक जो है फ्रांसिस और कैप्लान में दो तीन डिफरेंस भी होते हैं, ये चलो देख ही लो। क्या होता है फ्रांसिस जो में क्या होता है कि पानी रेडियली इनवर्ड आता है, और कैप्लान में जो है एक्सियली फ्लो होता है, तो रेडियली इनवर्ड आ रहा है, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, एक हाई हेड के लिए थोड़ा मीडियम हेड के लिए काम करता है, एक लो हेड के लिए काम करता है। उसमें मीडियम स्पेसिफिक स्पीड होती है, इसमें हाई स्पेसिफिक स्पीड होती है। ठीक है, इसमें जो फ्रांसिस में जो ब्लेड्स होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू
जो हमारी कैप्लन टरबाइन है, ठीक है। कैप्लन टरबाइन में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होती है क्योंकि जो ब्लेड है वो कम है, जिसकी वजह से जो पानी की वजह से जो इनके बीच में जो फ्रिक्शन है इन दोनों की सरफेस की जो कम होती है, जिसकी वजह से हम हाई वेलोसिटी या फिर हाई जो है एफिशिएंसी अचीव कर पाते हैं एज कंपेयर टू फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। और इसका और ये डायग्राम देख लेना आप, ठीक है। एक मिनट, इसका एक कहीं पे वो भी होगा डिफरेंस, हाँ ये रहा। It is an inward or mixed flow reaction turbine. ये एक axial flow turbine है. It is well suited with large quantity of water at low or medium heads. It is used for low heads and high flow rate installation. Runner blades are not adjustable. इसमें runner blades भी adjustable होती है. इसमें more number of runner blades होती है, इसमें less number of runner blades होती है. सर्वो मोटर होती है जो शाफ्ट को एक तरह से जो रोटेट कराती है, जो शाफ्ट सर्वोमीटर, ठीक है, जो रोटेट कराती है। और सर्वो मोटर इस वाले जो केस में होती है वो टरबाइन शाफ्ट के अंदर ही होती है। इसमें हाई एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड ओनली एट फुल लोड। जब अगर फुल लोड पे काम करें जब भी एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन लॉसेस ज्यादा होते हैं फ्रांसिस में। इस वाले केस में हाई एफिशिएंसी हम पार्शियल लोड पे भी अचीव कर पाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इज मोर ड्यू टू मोर नंबर ऑफ रनर ऑफ ब्लेड्स। और इसमें जो है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। ये और फ्रांसिस और इसमें कैपलान में डिफरेंस आ जाता है। देखो सर्वो मोटर का मेन काम होता है कि जो अभी आपकी जो क्या बोलते हैं, जिस स्पीड से ये रोटेट करता है, मतलब जिस स्पीड से ये रोटेट करता है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए सर्वो मोटर काम आती है, ठीक है। जो भी टरबाइन की शाफ्ट की जो रोटेट करता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सर्वो मोटर यूज होती है। बताओ मुझे इन तीनों टरबाइंस में और वैसे कोई टरबाइन से प्रॉब्लम है? टरबाइन में से सिंपल ही क्वेश्चन आएगा कि भाई इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में डिफरेंस क्या होता है, ये हमने देख लिया। फ्रांसिस और कैपलान में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हमने देख लिया। पेल्टन व्हील टरबाइन की डायग्राम और उसकी वर्किंग कैसे होती है वो भी हमने देख ली। डायग्राम आपको बड़े वाला बनाना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे डायग्राम जो भी होंगे वो बना दो। और एक ओवरव्यू, एक तो स्टार्टिंग में हमेशा कोई भी जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, अगर डायग्राम कुछ पूरी आपकी वर्किंग पूछ ले तो आपको एक फर्स्ट डायग्राम बताया था मैंने फ्रंट पेज पे, वो डायग्राम हमेशा बना लेना हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट का। नहीं न्यूमेरिकल नहीं आते इस चैप्टर से आपके, ठीक है। न्यूमेरिकल आते हैं तो बहुत हार्ड हो जाता है चैप्टर। सर कोई भी टरबाइन है तो वो वाला हाइड्रोलिक वाला बनाना है? नहीं वो तो आपको बनाना ही है, वो तो एक टरबाइन की बेसिक आपको पार्ट्स बताने के लिए, ठीक है, कि भाई वो तो एक मतलब वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक पार्ट्स बताने के लिए, ठीक है। लेकिन टरबाइन मतलब की, एक मिनट पहले मेरी सुन लो, ठीक है। जैसे आप एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एक तो पहले पार्ट बता दो कि भाई यहाँ यहाँ पैन स्टॉक होता है इससे टरबाइन में, जैसे आप उसको बताओगे ना कि पैन स्टॉक से पानी आएगा उस पर इम्पैक्ट करेगा, तो उसके लिए एक हिसाब से स्टार्टिंग में एक डायग्राम जो उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन फ्रांसिस टरबाइन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा तो उसका डायग्राम तो आपको बनाना ही है, ये डायग्राम तो आपको बनाना ही है। एक एक जो डायग्राम मैंने बनाया था वो बना देना कि उसमें गाइड मैकेनिज्म भी आप दिखा दोगे, स्पाइरल केसिंग भी बता दोगे, और अंदर रनर और ब्लेड से बता दोगे। और ये एक छोटा डायग्राम और बना देना गाइड वेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, बस, ठीक है। ये वाला रनर वाला डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ना बनेगा वहां पे जाकर, ठीक है। और जो है इनके बीच में क्या क्या किसी के फंक्शन होते हैं, बस उसमें दो दो तीन तीन पॉइंट, ठीक है, कि मतलब एक डेढ़ पेज आराम से बच जाए। ओके सर, ठीक है। और बताओ अब किसी को कोई डाउट है तो। और हर के ना मतलब कुछ फंक्शन हमेशा याद रखना, अगर कुछ फंक्शन ना भी याद हो डायग्राम याद रखो कि भाई कौन किस तरह से काम करता है और आप आराम से लिख पाओगे। और अगर कोई भी अगर आपका एक क्वेश्चन आए तो हमेशा पॉइंट वाइज लिखना, जैसे नोजल एंड गाइड मैकेनिज्म, तो उसमें उसके